नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम ने 336 रनों पर 6 विकेट के नुकसान से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर यशस्वी जायसवाल 179 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दूसरे दिन की शुरुआत भारतीय टीम के लिए बहुत ही खराब रही और बल्लेबाजी के लिए आते ही रविचंद्र अश्विन को जेम्स एंडरसन ने बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। रविचंद्र अश्विन 37 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल अब अपने 200 रन के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए कुलदीप यादव के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रच दिया और अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला दोहरा शतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल की इस अद्भुत पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन दोहरा शतक पूरा करने के बाद यशस्वी जायसवाल को जेम्स एंडरसन ने जॉनी बेस्टो के हाथों कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल 290 गेंद में 209 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल की पारी खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन जसप्रीत बुमराह को भी रेहान अहमद ने जो रूट के हाथों कैच आउट करा दिया। जसप्रीत बुमराह 9 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए और आखिरी विकेट बचा हुआ था मुकेश कुमार के रूप में शोएब बशीर को मिला और भारत की पहली पारी 396 रनों पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद भारतीय टीम की पहली पारी का लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जैक क्रोली और बेन डकेट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार भी इंग्लैंड की यह ओपनिंग जोड़ी भारतीय टीम के लिए फिर एक बार परेशानी साबित हुई और शुरुआत से ही दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर गेंदबाजी के लिए आए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके बेन डकेट को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करा दिया। बेन डकेट 17 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। बेन डकेट के आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की तरफ से ओली पॉप बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और एक बार ओली पॉप और जैक क्रोली ने मिलकर एक और साझेदारी भारतीय गेंदबाजी पर बनाई। इस महामुकाबले में जैक क्रोली लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इस वजह से भारतीय गेंदबाजी अभी भी दबाव में थी। तो वहीं इसी बीच जैक क्रोली ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जैक क्रोली और ओली पॉप के बीच एक और 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 114 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर गेंदबाजी के लिए आए अक्षर पटेल ने सेट हो चुके जैक क्रोली को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। जैक क्रोली 78 गेंद में 76 रन बनाकर आउट हो गए। जैक क्रोली का बड़ा विकेट मिलने के बाद अब भारतीय टीम दबाव से बाहर निकलने लगी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आए जो रूट मैदान में उतरे, लेकिन जो रूट को भी जसप्रीत बुमराह ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। जो रूट 10 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। जो रूट जैसा बड़ा विकेट मिलने के बाद अब इंग्लैंड की टीम दबाव में थी। लाजवाब शुरुआत के बाद भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद जॉनी बेस्टो बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओली पॉप को जसप्रीत बुमराह की एक शानदार यॉर्कर ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ओली पॉप 55 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते इंग्लैंड की टीम ने अपने टॉप ऑर्डर के 4 बड़े बल्लेबाज खो दिए, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद कप्तान बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से बेन स्टोक्स और जॉनी बेस्टो ने इंग्लैंड की पारी को संभालना चाहा, लेकिन तभी सेट हो चुके जॉनी बेस्टो को भी जसप्रीत बुमराह ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। जॉनी बेस्टो 39 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी के लिए आए बेन फॉक्स को भी कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया। बेन फॉक्स 10 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं कुलदीप यादव यहीं नहीं रुके और बल्लेबाजी के लिए आए रेहान अहमद को भी कुलदीप यादव ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। रेहान अहमद 15 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। एक छोर से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स यह पूरा नजारा देख रहे थे। वे पूरी तरह दबाव में थे। अब बेन स्टोक्स के ऊपर बड़े शॉट खेलने की जिम्मेदारी आ चुकी थी और वह ऐसा भी करते दिखाई दिए। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए टॉम हार्डी के साथ मिलकर वेर स्टोक्स ने भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार करके दिखाया।
और धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। बेन स्टोक्स की इस गजब की बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के इस मुकाबले में एक बार फिर वापसी करवा दी, लेकिन इस धमाकेदार बल्लेबाजी में बेन स्टोक्स जसप्रीत बुमराह को नजरअंदाज कर बैठे। यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई और लाजवाब गेंदबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने बेन स्टोक्स को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स 54 गेंद में 47 रन बनाकर आउट हो गए। अब जसप्रीत बुमराह अपने 5 विकेट लेने से मात्र केवल 1 विकेट दूर थे और फिर तभी जसप्रीत बुमराह ने सेट हो चुके टॉम हार्डली को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। टॉम हार्डली 24 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह ने अपने इस मुकाबले में 5 विकेट भी पूरे कर लिए। अब इंग्लैंड की आखिरी विकेट बचा हुआ था और वह विकेट भी जसप्रीत बुमराह ने ही निकाला। जिम्मी एंडरसन को जसप्रीत बुमराह ने एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए इंग्लैंड की पहली पारी को 253 रनों पर ऑल आउट कर दिया, लेकिन अभी भी इंग्लैंड की टीम 143 रनों से भारतीय टीम से पीछे थी। और फिर दूसरे दिन भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इस दूसरे दिन के आखिरी कुछ पलों में कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को संभलकर बल्लेबाजी करके इस दूसरे दिन के अंत तक नाबाद रहने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों पर थी। और फिर इस दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने एक भी विकेट नहीं गंवाया। 28 रन इस दूसरी पारी में बना ली। अब भारतीय टीम की बढ़त 171 रन हो चुकी है। यह दूसरा दिन पूरी तरह भारतीय टीम के नाम रहा। पहले यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक लगाकर सबका दिल जीत लिया, तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी में 6 विकेट निकालकर इंग्लैंड के घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, आपको यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह का यह प्रदर्शन कैसा लगा? आप इन दोनों को इस लाजवाब प्रदर्शन के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।